चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मुनीष बाबू, ये एक फिल्म का डायलॉग था, लेकिन आज ये डायलॉग जो है लेंसकार्ट पर भारी पड़ गया। लेंसकार्ट वही सो इंडिया में चश्मा बनाने वाली प्रमुख कंपनियां हैं जिसका कि टर्नओवर 85 से 95 करोड़ के आसपास आंका जाता है कंपनी का वैल्यूएशन। लेकिन एक सिंदूर पर टिप्पणी करके, एक हिंदू महिला के सिंदूर जो माथे में सिंदूर और बिंदी होता है उस पर उनके कर्मचारी ने टिप्पणी करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। महज 4-5 दिनों के अंतर ही, 4-5 दिन में नहीं कह सकता, 2-3 दिनों के ही अंतर में उनका जो टर्नओवर है वो सीधे 5,000 करोड़ जो है वो घट गया, यानी 5% का कमी जो है उनमें आ गया। पूरा विवाद आपको समझाते हैं कि मामला क्या कुछ है और उसकी जड़ें पूर्णिया के लेंसकार्ट के शोरूम में भी देखने को मिला। तो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूर्णिया के लेंसकार्ट के शोरूम के अंदर का है, जहां पर की बजरंग दल के कार्यकर्ता उस शोरूम के अंदर पहुंचते हैं और शोरूम के अंदर जो कर्मचारी होता है उस कर्मचारी के माथे पर तिलक लगाते हैं। वो इस कारण से क्योंकि कंपनी ने जो वायरल हुआ उस आधार पर पहले बता रहे हैं, तो उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। वायरल खबर में ये बताया गया कि कंपनी ने खुद ये गाइडलाइंस कभी जारी की, पहले ये बताया गया कि हाल ही फिलहाल जारी हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कंपनी ने माफीनामा शेयर करते हुए कहा कि ये पॉलिसी कुछ दिन पहले लाई गई थी, जिस पॉलिसी में यह बताया गया था कि कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ पर बिंदी लगाकर, सिंदूर लगाकर माथे पर नहीं आएगी। लेकिन जो हिजाब है, जो मुस्लिम कौम की महिलाएं खासतौर पर पहनती है, उसके लिए बैन नहीं किया गया था, जिसके बाद की हिंदू संगठन के लोग बड़ा आक्रोशित हो गए कि भाई ऐसा कौन सा दुकान हो सकता है जहां पर के कस्टमर्स जो है माथे में बिंदी और सिंदूर वाले नहीं आ सकते, लेकिन हिजाब पहन के आ सकते हैं। जबकि ये हिजाब वाला कांड तनिष्क शोरूम में भी वायरल हुआ था, जिस समय तनिष्क में लगातार एक पर एक शोरूमों में लूटकांड की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। तो उस वक्त में तनिष्क के शोरूम के द्वारा या फिर उन्हीं के किन्हीं स्टाफ के द्वारा या जनरल मैनेजर के द्वारा एक गाइडलाइंस जारी किया गया था। सोना चांदी समूह के जो भी संगठन है उनके द्वारा एक गाइडलाइंस जारी किया गया था कि किसी भी सोना चांदी की दुकान में कोई भी महिला हो या पुरुष हो हिजाब नहीं आ सकता है। पुरुष की संख्या हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि क्राइम को अंजाम देने के लिए पुरुष भी हिजाब का सहारा लेते हैं और उसके बाद भी विवाद हुआ था। उसके बाद फिर यह अध्यादेश वापस लेना पड़ा कि भाई जो धर्म से जुड़े हुए चीज होते हैं हिंदुस्तान में बड़ा खतरनाक होता है। तो कहीं ना कहीं जो लेंसकार्ट का ये मुद्दा था, और अब अगर और आप डीप रिसर्च करेंगे तो कहीं पर यह भी सामने आ रहा है कि किसी कर्मचारी ने किसी महिला का जिसके माथे में सिंदूर था उस पर कोई टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद की मामला तुल पकड़ा और तुल पकड़ने के बाद हिंदू संगठनों ने लगातार इनका विरोध किया और विरोध के बाद आप जरा समझिए मतलब कि 5,000 करोड़ जो है 3 से 4 दिनों के अंदर किसी कंपनी का शेयर घट गया। यानी कि यहां तक आप जो है अब आप समझ चुके होंगे एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या कुछ हो सकती है और देश में धार्मिक भावनाएं कितना घर जड़ चुका है किसी भी व्यक्ति के दिमाग के अंदर कि अगर किसी को किसी कारण से, अब किसने किस कारण से कहां पर क्या टिप्पणियां की पता नहीं, लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो गया किसी के कहने पर कि वहां के स्टाफ ने, लेंसकार्ट के स्टाफ ने ऐसा कुछ कहा है, जिसके बाद कितना बड़ा विवाद हो गया। अब जब सोचिए कि किस तरह से मानवता या उस मस्तिष्क के अंदर जहर घुला हुआ है धर्म को लेकर या धार्मिक अनुष्ठान को लेकर। उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है उन्हें ये कह रहे हैं अगर तुम्हें यहाँ धंधा करना है, अगर भारत में धंधा करना है तो फिर टीका और तिलक लगाना पड़ेगा, या महिलाएं माथा में बिंदी लगाए ही। और इस कारण से कई जगह पर जो हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर उनके माथे पर टीका लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, यानी कि ये प्रमाणित करने के लिए या फिर कंपनी अपने वैल्यूएशन को फिर से रीगेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, या जो घाटा हुआ उसको मिनिमाइज करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने के लिए भी कह रही है। या फिर विश्व हिंदू परिषद के लोग जाकर ये प्रमाणित कर रहे हैं, ये प्रमाणिकता दे रहे हैं कि अगर आपको भारत में दुकान चलानी है तो फिर आपको टीका या तिलक लगाना होगा या फिर लगाने वाले को रोकना नहीं होगा। और जो माथे की बिंदी है, जो सिंदूर है, उस पर आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बाकी ये चीज कैसा लग रहा है, हम लोग सिर्फ इस मानसिकताओं के बारे में सवाल कर रहे हैं कि इस तरह की क्या मानसिकता है लोगों के दिमाग में हावी हो गई है, जहां पर लोगों को अपना रोजगार, अपने घर की औरतें, अपने घर की समस्याएं वो नहीं दिख रही है, बाहर क्या कुछ हो रहा है, लेंसकार्ट क्या कर रहा है, दूसरे लोग स्टाफ क्या कुछ कह रहे हैं, लोग इसमें बिजी है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।